हेलो जी, कहिए हसन साहब। ठीक है, समझ गया। मैं आज शाम चक्कर लगा लेता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। केनान, अपने वर्कर से फासला नहीं रख रहे तुम? अम्मी प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाए आप। केनान, केनान, कहिए, सुन रहा हूं मैं। अगर बगैर बताए कुछ ना किया होता तो हमें इस बारे में बात ही ना करना पड़ती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अम्मी। एक ही बात कितनी बार कहूं मैं आपसे। तुमने कभी एहतराम ही नहीं किया मेरा, और ना ही कभी मुझसे इजाजत लेना मुनासिब समझा तुमने। जी बिल्कुल, क्योंकि इस फार्म के सारे मामलात मैं देख रहा होता हूं अम्मी, और आपको मेरे फैसलों का एहतराम करना होगा। सिर्फ तुम ही इसी फार्म के मालिक नहीं हो, और ये बिजनेस भी आप नहीं चला रही, सिर्फ मैं संभाल रहा हूं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अम्मी जान, आप ठीक हैं? केनान से कोई बात हुई क्या आपकी? क्या वो मान गए? समझी नहीं अर्जू। मैं यतीम खाने वाली बात कर रही हूँ। केनान को तो बताना ही होगा ना? केनान को? बिल्कुल, जरूर। मतलब वही किया जो बेहतर है हमारे लिए। मैंने खुद से कोई बात नहीं की ताकि आप खुद बात कर लें। लेकिन केनान को ये सब जल्द से जल्द बताना होगा हमें। जाओ यतीम खाने का नंबर लेकर आओ तुम। अभी लाती हूँ अम्मी। ये करना जरूरी है। सबसे पहले हमें आज ही उसे यहाँ से भेजना होगा। आज ही भेज देंगी? अम्मी, अम्मी जान, मुझे इजाजत दे, अभी आई। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? कहाँ चले गए केनान साहब, कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूं? फोन उठाएं केनान साहब, फोन उठाएं। या अल्लाह, मदद कर मेरी। सब कुछ तैयार है केनान साहब। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है केनान साहब। मेरा मतलब है कि आप श्योर हैं ना इस बारे में? हाँ बिल्कुल फातेह, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है केनान साहब, जैसे आपकी मर्जी। तुम ठीक हो जाओगी। पानी दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। शाबाश। मैं तुम्हें अपनी अम्मी से भी मिलवाऊंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो उसे भेज देंगे। खैरियत तो है? क्या हुआ? आपा, इतनी परेशान क्यों हो?
क्या बताऊं आपको मैं। आयशा, आखिर बात क्या है? क्यों परेशान हो? एलिफ के बारे में है तो बताओ मुझे। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। वो एलिफ को भेज रहे हैं यहाँ से। कहाँ भेज रहे हैं उसे? उसकी अम्मी के पास? उसकी अम्मी के पास नहीं भेज रहे। अच्छा, तो फिर कहाँ? कहते हुए भी अफसोस हो रहा है मुझे। यतीम खाने। हाय तौबा मेरे अल्लाह, किसने मशवरा दिया है ये? हाँ, जानती हूँ, उस चुड़ैल का ही काम है। गौंजा, गौंजा, आराम से बेटा, क्या हो गया? यतीम खाने का मतलब क्या होता है गौंजा? क्यों पूछ रही हो? किससे सुनकर आई हो तुम ये लफ्ज? आयशा कह रही थी कि एलिफ को यतीम खाने भेज देंगे। कहाँ है ये जगह? खूबसूरत जगह है क्या? मैं बताऊं कि इसका क्या मतलब होता है? जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो रहते हैं वहाँ। एलिफ फिर तो यहाँ से चली जाएगी ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, वो चली जाएगी। और उसके अम्मी अबू तो है ही नहीं। और मेरे मम्मी पापा तो है ना? बिल्कुल ठीक कहा। तुम केनान साहब की बेटी हो और ये घर तुम्हारा है, लेकिन वो यतीम, इसीलिए वो यहाँ से यतीम खाने जा रही है। वो चली जाए, यहाँ से चली जाए। एलिफ यतीम खाने जाएगी, 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 एलिफ यतीम खाने जाएगी। इस ड्रेस की हालत कैसे होगी बेटी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपा। बस फैसल, मुझे तो पहले ही इसका डर था कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। बेशरम इंसान ने क्या हालत कर दी इसकी। आपा इतना खूबसूरत ड्रेस बर्बाद कर दिया। उन लोगों को क्या जवाब दूंगी अब मैं? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। माजरत चाहती हूँ आपसे, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ठीक कर दूंगी। बस थोड़ा वक्त दे दें मुझे। हालत देखो इसकी, कैसे ठीक होगा? मुझे नहीं लगता कि अभी ठीक हो सकता है। पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। आपा, मैं कहाँ से पैसे दूंगी? मैं कुछ नहीं कर सकती अब। मैंने तुम्हें काम दिलवाया और ये देखो क्या हालत कर दी है। आपा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहती हूँ। कस्टमर को समझाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं।